हेलो जनता, मैं हूं सिद्धार्थ। मैं SciAstra में फ़िज़िक्स पढ़ाता हूं और हमें स्टूडेंट्स के जो भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं और यूट्यूब पे जो हम कमेंट्स पढ़ते हैं, उनमें से सबसे पॉपुलर डाउट्स होते हैं ब्लैक होल्स के बारे में, रिलेटिविटी के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। कोई बोलता है मुझे स्ट्रिंग थ्योरिस्ट बनना है, कोई बोलता है मुझे कॉस्मोलॉजिस्ट बनना है, कोई बोलता है मुझे एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है। तो इनमें से कुछ सवाल आंसर करने के लिए और तुम्हारे क्यूरियोसिटीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए हम बहुत जल्द एक वीडियो सीरीज़ लाने वाले हैं ऑन माय फेवरेट टॉपिक कॉस्मोलॉजी, जिस पे मैं रिसर्च करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बस इस टॉपिक की एक झलक दिखाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपके मन में और सवाल उठ जाए और कन्फ्यूजन हो, और उनका इलाज तुम्हें मिलेगा इन द फोर्थकमिंग वीडियोस। तो चलो जानते हैं कॉस्मोलॉजी होता क्या है। नाउ कॉस्मोलॉजी, जस्ट लाइक मोस्ट थिंग्स इन साइंस, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स और लोगोस यानी कि लॉजिक या फिर रीजन। तो कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। जब हम स्टडी करते हैं तब हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को अपना सिस्टम मानते हैं और उसको एज अ होल स्टडी करते हैं। नाउ दिस इज अपोज टू एस्ट्रोनॉमी, जो आता है ग्रीक वर्ड्स एस्ट्रॉन यानी कि स्टार और नोमिया यानी कि रूल्स और लॉज। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी में वी स्टडी पर्टिकुलर सिस्टम इन द यूनिवर्स, दैट इज वी स्टडी गैलेक्सीज, वी स्टडी स्टार्स, वी स्टडी ब्लैक होल्स। लेकिन कॉस्मोलॉजी में वी कंसिडर द एंटायर यूनिवर्स एज अ होल एंड स्टडी इट्स ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज। तो अगर हम स्पेस में जाएं और अपना प्लैनेट देखें तो हमें पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे हमें दिख रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो हमें सोलर सिस्टम दिखती है। थोड़ा और जूम आउट करने पे हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी दिखती है, जिसे हम देवयानी कहते हैं। एंड आवर सोलर सिस्टम ऑक्यूपाइज वन स्मॉल पॉइंट इन इट। थोड़ा और जूम आउट करने पे वी सी द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि दो गैलेक्सीज के बीच में का जो डिस्टेंस है, इट इज़ मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज। एंड हबल नाम के साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया था कि गैलेक्सीज वर फाउंड टू बी मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ओवर टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सीज देमसेल्व्स वर मूविंग, इसका मतलब ये है कि द यूनिवर्स वाज एक्सपैंडिंग। ये ऑब्जर्वेशन किया था हबल ने। अब अगर हम इसको और भी जूम आउट करें तो हमें यूनिवर्स इससे भी बड़े स्केल्स में कैसे दिखता है? कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा लगेगा हमको। इफ वी ऑब्जर्व द यूनिवर्स ऑन लार्ज इनफ स्केल्स, वी विल ऑब्जर्व द यूनिवर्स टू बी मोस्टली एम्प्टी। ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे है, इसी का आंसर है कॉस्मोलॉजी के फील्ड में। अब मान लो मेरे पास कोई थर्मोमीटर है जिससे मैं यूनिवर्स के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है ये जानेंगे हम आने वाले वीडियोस में। लेकिन मान लो कि ऐसा पॉसिबल है, तो अगर मैं कहीं पे भी टेम्परेचर मेजर करूँ तो मुझे क्या आना चाहिए? क्योंकि मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, मुझे नियर ज़ीरो टेम्परेचर ही आना चाहिए। और अगर यहाँ पे कई बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता जो हीट एमिट कर रहा होता, देन आई वुड हैव ऑब्जर्व द टेम्परेचर टू बी हायर अराउंड दैट पॉइंट। लेकिन जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स का टेम्परेचर मेजर किया मेनी डिफरेंट पॉइंट्स में, तो उन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ? उन्हें ऑब्जर्व हुआ कि द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स इज वेरी वेरी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। जैसे तुम देख रहे हो, इसमें टेम्परेचर दिख रहा है टू बी ऑलमोस्ट 3 केल्विन। जानते हो 3 केल्विन क्या होता है? रूम टेम्परेचर इज अराउंड 300 केल्विन, यानी कि द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स ऑन वेरी लार्ज स्केल इज 100th टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम। ये ऑब्जर्वेशन हुआ था अराउंड 1990s में। उसके बाद 2018 में इसी ऑब्जर्वेशन को थोड़े और प्रेसिजन से किया गया था और हमें कुछ ऐसे टेम्परेचर के वेरिएशंस दिखने को मिले। तुम देख सकते हो कि ये वेरिएशंस की जो स्केल है वो माइक्रो केल्विन्स में है, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में का जो डिफरेंस है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -6 केल्विन्स। इतना छोटा डिफरेंस है इन द पॉइंट्स ऑफ द यूनिवर्स ऑन वेरी लार्ज स्केल्स। अब क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है
then the universe should have been even more empty very long ago in the past. Again, ऐसा क्यों है ये हम जानेंगे in the forthcoming videos. लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्योंकि यूनिवर्स मोस्टली एम्प्टी है अभी और यूनिवर्स और भी ज़्यादा एम्प्टी होगा इन द पास्ट, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें जैसे कि गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स ये फॉर्म कैसे हुए? क्योंकि वी कांट गेट समथिंग आउट ऑफ नथिंग. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कि यूनिवर्स में इतने छोटे छोटे वेरिएशंस थे कि ये वेरिएशंस ग्रो किए और बढ़ने लगे और इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि इवेंचुअली दे स्टार्टेड फॉर्मिंग गैलेक्सीज, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग स्टार्स, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग प्लैनेट्स. अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता है? हम ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम थियोरीज कैसे बनाते हैं? दैट ऑल इज कंटेन्ड इन द फील्ड ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड दैट्स वाई दिस फील्ड इज माई फेवरेट फील्ड. ठीक है, तो यहीं पे आज का वीडियो रैप अप करते हैं. वी विल बी रिलीजिंग मोर वीडियोस जिसमें हम हर एक पॉइंट पे डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे एंड होप सो कि आपके क्यूरियोसिटीज़ को हम सेटिस्फाई कर सकेंगे. और अगर आपको इंटरेस्ट है इसके बारे में पढ़ने का और आपको कोई बुक रिकमेंडेशंस चाहिए तो मैं एक ही बुक रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट 3 मिनट्स बाय स्टीवन वाइनबर्ग, जो कि एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है. तुम्हें कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड जो भी सवाल है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब की सब इस ही एक बुक में कंटेंट है. काफ़ी अच्छी किताब है. मैं अपने सारे दोस्तों को, सारे फैमिली मेम्बर्स को यही बुक रेकमेंड करता हूँ. और अगर आपको कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही बुक पढ़नी होगी. और उसके आगे कॉस्मोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, किस कॉलेज में स्टडी करना चाहिए, क्या स्टडी करना चाहिए, ये सब भी हम आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे. सी यू देन. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए SciAstra और करें अपने IIT and NISER का सपना साकार. डाउनलोड द ऐप नाउ.